आज हमारी विशेष योग श्रृंखला डे 22 में हम जानेंगे बच्चों के लिए योग। तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक कदम प्रकृति की ओर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उषा। आपका स्वागत करती हूं हमारे विशेष योग श्रृंखला में। आजकल ज्यादातर बच्चे अपना टाइम मोबाइल, टीवी और वीडियो गेम पे बिताते हैं, जिसका असर उनके शरीर, उनकी आंखों, उनकी एकाग्रता, उनके आत्मविश्वास पर पड़ता है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे योग में ऐसी प्राचीन विधियां हैं जिससे बच्चों के स्वास्थ्य, एकाग्रता पे बहुत ही अच्छा असर होता है। बच्चे भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं। योग बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का एक विज्ञान है। हम पहले तो ये जानते हैं कि बच्चों के लिए योग क्यों जरूरी है। बच्चे जब योग करते हैं, उनका एकाग्रता बढ़ता है, उनका याददाश्त बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और शरीर लचीला होता है। तनाव और चिड़चिड़ापन कम होता है और पढ़ाई में ध्यान लगाने में लाभकारी है। बच्चों में सकारात्मक सोच डेवलप करता है। जो बच्चे नियमित योग करते हैं वो शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय और मानसिक रूप से अधिक संतुलित पाए गए हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सा पावरफुल आसन है जो बच्चों के लिए ज्यादा लाभप्रद है। इसी कड़ी में पहला है ताड़ासन। ताड़ासन बच्चों की लंबाई बढ़ाता है, बच्चों का मन संतुलित रहता है और आत्मविश्वासी रहते हैं। इसी कड़ी में दूसरा है वृक्षासन। वृक्षासन एक संतुलन का आसन है। वृक्षासन करने से एकाग्रता बढ़ती है, संतुलन बढ़ता है और पढ़ाई में ध्यान लगता है। इसी कड़ी में तीसरा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन करने से फेफड़े की क्षमता बढ़ती है और पाचन सही होता है और बच्चों में एकाग्रता बढ़ता है। और इसी कड़ी में चौथा आसन है तितली आसन। तितली आसन करने से बच्चों का एकाग्रता बढ़ता है, उनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और उनका पढ़ाई में ज्यादा मन लगता है। बच्चों का मन शांत और प्रसन्न रहता है। इसी कड़ी में पांचवा पावरफुल आसन है बालासन। बालासन करने से बच्चों का मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और बच्चों में भावनात्मक संतुलन बना रहता है। ये बताए गए आसन कम से कम 10-10 बार करना चाहिए। अब आइए जानते हैं प्राणायाम कौन से करने चाहिए। तो सबसे पहला प्राणायाम जो बच्चों के लिए लाभप्रद है वो है अनुलोम विलोम और दूसरा भ्रामरी। ये दोनों प्राणायाम बच्चों को 5-5 बार करना चाहिए। अनुलोम विलोम करने से बच्चों का दिमाग शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में ध्यान लगता है। और भ्रामरी प्राणायाम करने से दिमाग शांत रहता है, तनाव और चिड़चिड़ापन कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। और हर माता पिता को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को अपने साथ लेके योग कराएं, क्योंकि जब आपको करते हुए बच्चा देखेगा ना तो बच्चा योग करने में मन को लगाएगा, क्योंकि बच्चा अपने बड़ों का अनुकरण करता है। जब बच्चा अपने माता पिता को योग करते हुए देखता है तो आसानी से अपनाता है। याद रखिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और मजबूत मानसिकता चाहिए। आप अपने बच्चों के जीवन में योग को लाकर उनको एक स्वस्थ जीवन, एक सकारात्मक जीवन और एक आत्मविश्वासी जीवन का उपहार दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने जाना कि योग बच्चों के लिए क्यों जरूरी है और कौन कौन से योग बच्चों को करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और योग करते रहें। थैंक यू।